नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे अपनी बायोलॉजी क्लास भजनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम करेंगे डिस्कस जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण, यानी कि किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित या कंट्रोल किया जा सकता है। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? ये चैप्टर का नाम क्या है? जनन स्वास्थ्य। उसकी हम परिभाषा पढ़ चुके हैं कि WHO ने क्या कहा था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ी है, विश्व की जनसंख्या भी हमने देखी और साथ ही साथ हमने भारतीय जनसंख्या को भी बढ़ते हुए देखा है। तो जो अत्यधिक तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है उसको हमने कहा है जनसंख्या विस्फोट। ठीक है। उसके बाद में कुछ उसके कारण क्या है, वो कारण हमने देखे, उसके दुष्परिणाम क्या है जनसंख्या वृद्धि के, वो हम देख चुके हैं। और आज हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण, यानी कि किस तरीके से हम जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल या नियंत्रित कर सकते हैं। ये चीज हमको आज देखनी है। तो मैंने फिर आपको पहले की तरह ही सिंपल वे में आपको हेडिंग लिख के दी है। आप हेडिंग को नोट करेंगे और नोट करने के बाद में अपनी कॉपी में से उसको याद भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या आपको लिखने के नियंत्रण में पहला जो तरीका है, नियंत्रण का पहला तरीका क्या है? कानूनी व्यवस्था। कानून व्यवस्था बननी चाहिए। जो आपका कह सकते हैं संसद है, संसद के द्वारा भी और आपकी राज्य सरकार के द्वारा भी जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए कानून बनाए जा सकते हैं। और यह इसका एक अभी ताजा उदाहरण आपके सामने है कि हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अभी एक बिल लेके आए हैं जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि कोशिश की जाएगी कि जो व्यक्ति अब 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो उसको बहुत सारी सरकारी सुविधाओं में से वंचित कर दिया जाएगा। जैसे उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और उसकी जो अगर नौकरी मिल चुकी है तो उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। ठीक है। सरकारी अनाज राशन नहीं मिलेगा और जो सब्सिडी वगैरह मिलती हैं वो सब बंद कर दी जाएगी। तो इस तरीके से व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो इसमें क्या है, कानून व्यवस्था बनाई जाएगी जिसके द्वारा लोगों को कानून का डर दिखाकर अत्यधिक संतानोत्पत्ति से रोका जा सकेगा। इसी प्रकार कानून में क्या है, बाल विवाह को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि लड़के की उम्र लगभग 21-22 साल है और लड़की की उम्र 18 साल से नीचे कोई शादी नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो ये एक दंडात्मक अपराध माना जाता है। ठीक है। इसके बाद में क्या है, शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था सुधारनी होगी। लोगों को हम शिक्षा देंगे, उनको पढ़ाएंगे और जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों के बारे में उनको बताएंगे कि भाई अगर इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे देश के लिए कितनी हानि है और आपके लिए कितनी हानिकारक होगा। तो जब लोगों को शिक्षा के द्वारा जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों को पता पड़ेगा उनके विषय में, तो वो लोग अपने आप ही सोचेंगे कि हाँ बच्चे कम पैदा करने चाहिए। नंबर 30, आर्थिक स्थिति सुधार। अधिकतर क्या होता है, अभी भी जो गरीब लोग हैं वहां पे आप ज्यादा देख पाएंगे, जो अमीर लोग होते हैं वो कम ही बच्चे पैदा कर रहे हैं अभी अधिकतर जो होता है। तो जो गरीब है वो उनका यही सोचना है अभी भी कि अगर मेरे घर में अगर 5 से 7 या 8 लड़के हो जाएं तो 8 लड़के काम करेंगे, मतलब मजदूरी करेंगे और घना सारा पैसा घर में आएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमको उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। और जब लोग उनकी थोड़ी ठीक हो जाएगी स्थिति तो वो क्या करेंगे, वो शिक्षा लेंगे और शिक्षा लेंगे तो वो समझ पाएंगे कि जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। अगर वो गरीब है तो गरीब देखो सबसे पहले पढ़ने तो आएगा नहीं। सबसे पहले आदमी की जरूरत क्या होती है, बेसिक नीड्स क्या होती है कि उसको खाना पीना मिल सके, भरपूर भोजन मिल सके। तो जिसके पास भोजन की समस्या है तो वो पढ़ेगा नहीं, पहले भोजन की अपनी व्यवस्था करेगा पूरी। तो हम उसको ऐसी स्थिति में सुधार कर देंगे आर्थिक, जिससे उसे भोजन बड़े प्यार से मिल जाए। तो जब किसी व्यक्ति को भोजन मिल जाएगा भरपेट तो वो क्या करेगा, फिर किसी अन्य काम के बारे में सोचेगा, यानी कि पढ़ाई इत्यादि के बारे में सोचेगा। और वो गरीब आदमी अगर पढ़ेगा तो वो समझ पाएगा कि जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। अगला है परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम को बढ़ावा देना। परिवार कल्याण संबंधी जो भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि जगह जगह कैंप लगाए जाते हैं, महिलाओं को समझाया जाता है आंगनबाड़ी के द्वारा, ANM के द्वारा, आशा बहन जी के द्वारा। तो वो बताती है कि भाई अगर छोटा परिवार रहेगा तो सुखी परिवार रहेगा,
सरकार लिखवाती है जगह जगह दीवारों पर, वाहनों पर, हम दो हमारे दो। तो इस तरीके के जो ये परिवार कल्याणी जो साधन सुविधा है इनकी कार्यक्रम है, इनको बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, इन कार्यक्रम ऐसे बना सकते हैं कि जो लोग कम बच्चे पैदा कराएंगे, यानी कि कम संतान उत्पत्ति करेंगे, तो उनको बच्चे की पढ़ाई में छूट दी जाए, उनको चिकित्सा सेवा में छूट दी जाए, ठीक है, उनको नौकरियों में जो नौकरी निकलती है सरकारी, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। तो इस तरीके से कार्यक्रम को अगर हम बढ़ावा देंगे तो हाँ, इस पे कंट्रोल करना या नियंत्रण करना प्रभावी हो जाएगा, हमारा नियंत्रण कर सकते हैं। अगला जो है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या होता है, इसकी आपको डेफिनेशन भी लिखनी है साथ में, कि मानव जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए, सिंपल सी बात है, कमी तो करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। तो पहली लाइन क्या होगी आपकी, कि मानव जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए नियोजित तरीके से संतान उत्पत्ति की दर कम करना। मानव जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए, ये तो काम करना चाह रहे हैं, कम करने के लिए नियोजित तरीके, पहले से सोच समझकर एक तरीका यूज करके प्रयोग करके संतान उत्पत्ति की दर को कम करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। ठीक है, अब इसकी क्या होती है, इसकी विधि देखेंगे हम। परिवार नियोजन की विधि भी होती है, तो अगला हेडिंग डालेंगे बेटा परिवार नियोजन की विधियां। तो मुख्यतः 4 विधियां होती हैं। परिवार नियोजन की मुख्यतः 4 विधियां हम देखते हैं। सबसे पहले आएगी आपकी प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक मतलब जिनमें जो कि प्रकृति के तौर पे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो परिवार नियोजन कैसे करेंगे प्राकृतिक तौर पे, आवर्ती विधि या सुरक्षित काल। ये क्या चीज होती है, जो महिला का आर्तव चक्र होता है, जो माहवारी आती है, महीना आता है, रजोस्राव होता है, तो उसमें एक कुछ समय आता है जिसे सुरक्षित काल कहते हैं। अब वह कब का होता है, जब महीना की रजोस्राव शुरू होता है, यानी कि एमसी आती है। जब एमसी आती है तो एमसी से पहले 7 दिन और एमसी आने के बाद के 7 दिन, पहले बाद के 7 दिन। अगर इनमें संभोग किया जाए नर और मादा का आपस में, तो बच्चे होने के चांस यानी गर्भ ठहरने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इस काल को सुरक्षित काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुरक्षित काल। क्यों कहा जाता है, आपको पता है कि जिस दिन एमसी होती है, रजोस्राव होता है, तो वो चलती है लगभग 5 दिन, 4-5 दिन चलेगी, और उसके बाद में फिर उसमें नया अंडा बनना शुरू होगा अंडाशय में, और वह होता है फिर 14वें दिन अंडा बाहर निकलेगा। तो वो निकलेगा 14वें दिन, इतने तो अंडा है ही नहीं। तो इस दौरान अगर संभोग किया भी है किसी पुरुष ने महिला के साथ में, तो उस पुरुष का जो शुक्राणु है वह पूछकर अंडे से मिल ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे अंडा है ही नहीं। अंडा कब निकलेगा, वो निकलेगा 14वें दिन जाके। तो उस समय को बचाते हुए जो महीना होता है उससे पहले 7 दिन, शुरू होने से पहले, और बाद के 7 दिन को हम क्या कहते हैं, सुरक्षित काल या आवर्ती विधि कहते हैं। इस दौरान अगर हम संभोग वगैरह करते हैं तो हम कम चांसेस होते हैं, बहुत ही कम चांस होते हैं कि गर्भ ठहरे, जिसके द्वारा हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला क्या है, संभोग व्यवधान। ये क्या होता है, इसमें क्या सिंपल यही है कि जब महिला पुरुष संभोग करते हैं आपस में, तो जो पुरुष का शिशु है वह स्खलित होने से पहले ही योनि से बाहर निकाली जाता है, और उसका स्खलन बाहर करते हैं, योनि की अपेक्षा कहीं बाहर किया जाता है। इसे संभोग व्यवधान कहते हैं। ठीक है, अगला है स्तनपान अनार्तव। ये क्या होता है, जब किसी महिला के बच्चा पैदा होता है प्रसव काल के बाद में, तो वो महिला अगर अपने बच्चे को लगातार अपना दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उस वजह से उसमें कुछ हार्मोन्स निकलते रहते हैं जो कि अंडोत्सर्ग को रोक लेते हैं, मतलब कि अंडा बनने को रोकते हैं। जब अंडा ही नहीं बनेगा तो नया बच्चा कहाँ से पैदा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो जब स्तनपान होता है तो उस दौरान भी कम चांस होते हैं कि नया बच्चे का गर्भ कोई ठहर पाए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कितनी प्राकृतिक विधियां। इनको हम यूज कर सकते हैं बिना किसी सामान की, किसी चीज को, किसी दवाई गोली के यूज के बिना हम इनका प्रयोग करके जनसंख्या को नियंत्रित करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, बाधा विधियां। बाधा मतलब आपको रोकना है। क्या रोकना है, यहाँ पर आपको जो नर युग्मक और मादा युग्मक जो है दोनों को मिलने से रोक देंगे किसी तरीके से, तो बच्चा पैदा होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी विधि हो सकती है बेटा, रासायनिक विधि। जैसा आपको नाम से पता पड़ रहा है, रसायन का प्रयोग करना।
कुछ रसायनों का प्रयोग करके हम नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच में एक बाधा उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से गर्भ ठहरने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो रासायनिक विधि में मैंने कहा रसायन प्रयोग करने हैं। रसायन कौन से होते हैं? शुक्राणुनाशक। अगर कोई ऐसा रसायन हो जिसे हम संभोग करने से पहले प्रयोग कर लें और वह वीर्य में निकले शुक्राणुओं को मार सके तो उसे बोलते हैं शुक्राणुनाशक। ठीक है, तो ऐसा रसायन जो शुक्राणु को मार देता है उसको शुक्राणुनाशक कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जब सेक्स होता है या संभोग होता है मेल फीमेल के बीच में, तो जो एक जेलीज आती है, कुछ गोली आती है, कुछ पेस्ट आते हैं, उनको योनि पर या इत्यादि में लगा लिया जाता है। और योनि में जब वो दवा लगी रहती है तो जब शुक्राणु वीर्य के साथ बाहर निकलेगा तो शुक्राणु उस केमिकल या रसायन के संपर्क में आने पर मर जाते हैं या उनकी वो निष्क्रिय कर दिए जाते हैं, जिससे कि निष्क्रिय हो जाएंगे तो वो अंडे से मिल ही नहीं पाएंगे और वहां पर गर्भ के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा यांत्रिक। यांत्रिक मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ चीजों का या कुछ यंत्रों का प्रयोग करके हम ये काम कर सकते हैं। यंत्रों का प्रयोग करके कुछ बाधा बना सकते हैं अंडाणु और शुक्राणु को मिलने में, जैसे कंडोम का। कंडोम सभी लोग जानते हैं, एक रबर का एक थैली सी होती है जो नर होता है वो स्टेशन पर पहन लेता है, जिससे कि जब स्खलित होता है वीर्य तो वह योनि तक नहीं पहुंच पाता है। दूसरा योनिधानी। योनिधानी क्या होता है? यह भी एक कंडोम में सामान्य रचना होती है और इसका प्रयोग तो मेल करते हैं। कंडोम का यूज कौन करता है? नर करता है, लेकिन योनिधानी का प्रयोग कौन करता है? महिला करती है। ये महिला करता है और ये पुरुष का। और योनिधानी को हम महिला कंडोम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? महिला इसको अपने योनि पर लगा लेती है, जिससे कि जो स्खलित वीर्य है वो अंदर तक यानी ग्रीवा तक पहुंच ही नहीं पाता। तंतुपट एवं डायफ्राम होता है, कटोरी की समान रचना होती है जो कि महिला द्वारा प्रयोग की जाती है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज में वो है अंतः गर्भाशय यंत्र। अंतः गर्भाशय यंत्र या इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, तो IUD भी इनको शॉर्ट में कहते हैं, IUD। ठीक है, अब इसके प्रकार जो मुख्य हैं आपके 3 प्रकार औषधि रहित होते हैं। लिप्स लूप। लिप्स लूप मतलब क्या? मैं देखो यहाँ बताऊं एक तरीके से, ये है, ये आपकी क्या है? ग्रीवा है, यहाँ पे ये योनि है। ठीक है, अब लूप कैसे लगेगा? इस तरीके से मान लो, देखो यहाँ पे अंडा निकल के यहाँ वेट करता है शुक्राणु का, यहाँ वेट करेगा, इंतजार करेगा शुक्राणु को। यहाँ पे जब स्खलित होगा वीर्य तो शुक्राणु यहाँ से निकलता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा और निषेचन यहाँ पे होता है फैलोपियन नलिका में। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर लिप्स लूप हम लगा देंगे तो ये कैसे लगेगा? ऐसे। ये देखो बाधा लगी, ऐसे यहाँ पे ये ऐसे डिवाइस से फिट हो जाएगी। तो अगर शुक्राणु यहाँ पे गया तो देखो यहाँ से अटक जाएगा, निकल पाएगा तो यहाँ अटक जाएगा, तो यहाँ अटक जाएगा। मतलब कई जगह इसमें बाधा पैदा कर दी जाती है, जिससे कि ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाता और निषेचन नहीं होता और गर्भ का कोई चांस नहीं होता। दूसरा तरीका क्या है इसमें? तांबा मोचक। तांबा मतलब तांबा एक कॉपर, जो चीज आप देखें तांबा कॉपर यूज करते हैं। कुछ बर्तन होते हैं तांबे के कॉपर के तार भी बने होते हैं जो आप बिजली के लिए यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है? तांबा जो है एक क्या होता है? स्पर्मिसाइडल की तरह काम करता है, यानी कि यह शुक्राणु को आसानी से मार सकता है। तो इसके लिए यूज करते हैं कॉपर टी और मल्टी लोड। कॉपर टी और मल्टी लोड। ये क्या होता है? टी का मतलब टी अंग्रेजी वाला अक्षर है। देखो मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ पे। कॉपर टी कुछ ऐसी होती है, जैसे ये है, ये फैलोपियन ट्यूब है आपका। ठीक है, तो टी कैसे लगा दिया? टी बन गया, ऐसे लगा होता है। तो इसमें जब वीर्य जाएगा तो यहाँ इधर जा पाएगा और ना इधर जा पाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि ये तांबे का बना हुआ है तो ये क्या होता है? तांबा इस जो आपके शुक्राणु हैं इनको भी नष्ट कर देता है, निष्क्रिय करने का काम नहीं कर देता है। तो ये क्या है? कॉपर टी मल्टी लोड भी ऐसा ही यंत्र होता है जो प्रयोग किया जाता है महिलाओं द्वारा। ये सब यंत्र किसके द्वारा लगाए जाते हैं? जो डॉक्टर होती है, जो अच्छी मतलब महिला डॉक्टर होती है वही इनको लगाती है। इसके अलावा क्या है? हार्मोन मोचक। हार्मोन मोचक में कुछ ऐसे ही होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ फिर से डायग्राम आपका। ये डायग्राम मैंने बना दिया, रफली डायग्राम बना दिया। जैसे कि प्रोजेस्टार्ट, ये क्या होता है? ये भी एक डिवाइस होती है जिससे लगातार प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता रहता है, जो कि गर्भ को ठहरने के लिए
बाधा उत्पन्न करता रहता है। जैसे इसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन, मतलब इसमें प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन लगातार इसमें रिलीज होता रहेगा, या मान लीजिए लगा दी मैंने एक कोई चीज लगा दी, इस पर प्रोजेस्टेरोन लगा हुआ है, इसके चारों तरफ रिलीज होता रहेगा। इसका दूसरा एक एग्जाम्पल है LNG20, ऐसे इस नाम से आते हैं LNG20। LNG का मतलब क्या होगा, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल, और यह एक हार्मोन का ही व्युत्पन्न होता है। और 20 का मतलब क्या होता है कि यह एक दिन में 20 mg यहाँ से निकलता रहता है। तो ये लगे होते हैं कि ये 1 साल के लिए काम करेगा, या ये वाला जो डिवाइस है ये 2 साल काम करेगा, ये 5 साल काम करेगा, ऐसा भी सिस्टम होता है। जैसे कि LNG20 है, तो ये मान लो 1 साल के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे LNG20 फिट कर दिया गया है, और इसमें से हर दिन कितना 20 mg 20 मिलीग्राम जो लीवोनॉर्जेस्ट्रोल जो हार्मोन है वो निकलता रहता है, जिसके द्वारा अगर इस दौरान ना तो इस अंत गर्भाशय की दीवार ढंग से प्रॉपर बन पाती है, और अगर बाई चांस संभोग भी होता है तो उसमें शुक्राणु मर जाते हैं। ठीक है ना, तो इसके द्वारा भी बहुत गर्भ के जो चांस हैं या वो बहुत कम होते हैं, ना कि बराबर होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण हम किन तरीकों से कर सकते हैं, हमने तरीके पढ़े। इसमें लास्ट का तरीका कौन सा है, परिवार नियोजन है, इसकी परिभाषा हमने पढ़ ली है। अब पढ़ी लास्ट में परिवार नियोजन की विधि हमने बताया आपको 4 प्रकार की हैं। 2 विधि आज हमने डिस्कस कर ली है। पहली है प्राकृतिक विधि, जो बिना किसी दवाई के सिर्फ प्राकृतिक चीज के द्वारा हम जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करते हैं। वहीं दूसरी विधि है आपकी बाधा विधि। बाधा मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच में कुछ बाधा लगा दें, जिससे कि वो दोनों का संलयन नहीं हो पाए, और जिससे कि ना तो निषेचन होगा और ना ही गर्भ ठहरने का कोई चांस होगा। तो बाधा विधि में कई प्रकार की है, 2 प्रकार की मुख्यतः। पहली रासायनिक विधि, जिसमें रसायनों का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल शुक्राणुनाशक क्रीम, जेल, पेस्ट और गोली इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। संभोग से पहले ये चीजें लगा ली जाती हैं नर या मादा के द्वारा, जिससे कि शुक्राणु मर जाते हैं। दूसरी विधि कौन सी है आपकी, यांत्रिक विधि है। यांत्रिक मतलब कुछ डिवाइस, कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसे यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कॉन्डोम मोस्टली पुरुष के द्वारा प्रयोग किया जाता है। योनि धानी को महिला कंडोम भी कहते हैं, महिला इसको पहनती है। तंतुपट हो गया, डायफ्राम एक कटोरी के समान जो अंदर ग्रीवा पर फिट कर दी जाती है। ग्रीवा कहाँ होता है, ये जो आपका गर्भाशय है, इससे पीछे योनि होती है, ये जो चीज है ग्रीवा है। तो तंतुपट ऐसे यहाँ पे ग्रीवा पर आगे फिट हो जाता है। अंतर गर्भाशय यंत्र होते हैं जिनको IUD कहा जाता है। एग्जाम्पल ये तीनों तरह के हो गए, जैसे औरदिरहित लूप लगा दिया आपने, तामा मोचक, कॉपर्टी और मल्टीलोड लगा लिए जाते हैं महिला द्वारा, और हार्मोन मोचक मतलब कुछ दवाई है जो दवाई के साथ में अंदर फिट कर दी जाती है। कुछ चीज ऐसी यंत्र होते हैं। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा लगाई जाती हैं, एक एक्सपर्ट डॉक्टर जो होती है, गायनेकोलॉजिस्ट, उसके द्वारा ये सब चीजें लगाई जाती है। बाकी का बेटा हम कल डिस्कस करेंगे, बाकी 2 विधियां हैं। आज के लिए इतना ही है, आप लोग नोट कर लेना इसी तरीके से, ठीक है, याद रहेगा। थैंक यू।